9 गुना विपत्ति। बस इतना ही? ये तो मुझे बस छू कर रह गया। 1000 साल का एकांतवास। आखिरकार मैं अवतार बन गया। इस दुनिया में आध्यात्मिक ऊर्जा बहुत कम है। चलो पहाड़ से नीचे चलते हैं और देखते हैं कि चू परिवार के वंशज अभी भी है या नहीं। अब समय आ गया है कि मैं उस पुराने एहसान का बदला चुका दूं। ये लाल कवच वाला जानवर बहुत तेज है। इसमें कोई डीमन ऑरा नहीं है, लेकिन ये गरज की तरह दहाड़ता है। अरे दोस्तों, देखो, यहां एक सुंदर लड़का कॉस्प्ले कर रहा है। लेकिन ये पोशाक, ये स्टाइल तो अभी अभी किसी पुरानी जगह से निकाली गई है। जमीन, डीमन लड़की, वो चौकोर चीज लोगों की आत्माओं को क्यों चूस लेती है? अरे तुम क्या कर रही हो? पता चला कि वो बस एक फोन वाला गंवार है। दुनिया पतन की ओर जा रही है। दिन दहाड़े लोग नाम मात्र के कपड़े पहनते हैं। आज की दुनिया, क्या हुआ हुआ संप्रदाय ने कब्जा कर लिया है या कुछ और? चू याओ, दिखावा करना बंद करो। तुम्हारे परिवार का पैसा सूख गया है और तुम्हारे पिताजी आईसीयू में हैं। आज रात मेरे साथ खाना खाओ और मैं बैंक को कुछ दिन इंतजार करने दूंगा। जाओ त्यानबा, तुम बेशरम हो। मैं तुमसे भीख मांगने के बजाय मरना पसंद करूंगा। मिस, आपका ऑरा काला है, रूह तक जम गई है। लगता है आप एक बेहतरीन कड़ाही है। नहीं, ये तो 9 yin की ठंडी नसें हैं। आप कौन हैं? मुझे जाने दो। हिलना मत, मैं आपकी हालत देख रही हूं। इतनी तीव्र ठंडी ऊर्जा। आप कौन है? उसे जाने दो। उसका हाथ काट दो। शोर मचाओ। अरे ये तो चू परिवार का गिरह है। मैं यहां शादी का वादा पूरा करने आई हूं। चू याओ, आपको ये अभिनेता कहाँ मिला? ये तो बहुत मजेदार है। क्या आजकल भी लोग शादी के अनुबंध लाते हैं? चींटियों का झुंड। लड़की, तुम्हारा नाम क्या है? मैं चू यांग हूं। बिल्कुल सही। मैं तुम्हारे एंसेस्टर का उपकारक हूं। तैयार हो जाओ, आज रात हमारी शादी होगी। शादी? क्या मैं अब अदृश्य हो गया हूं? बच्चे, तुम्हें कुंफू आता है ना? लेकिन जियांग चेंग में कुंफू का कोई मतलब नहीं है। टाइगर, चू भवन में 50 आदमियों और एक बंदूक लेकर आओ। तुम्हें जाना चाहिए। तुम जाओ परिवार से पंगा नहीं ले सकते। उनके पास सच में बंदूकें हैं। बंदूकें? मैं उन्हें जानता हूं। 1000 साल पहले मैंने हजारों बंदूकें तोड़ी थी। ये लोहे का बक्सा देखने में साधारण लगता है, लेकिन इसके अंदर दर्जनों हथियार छिपे हैं। लगता है ये कोई खास कलाकृति है। लेकिन तुम्हारे हथियार इतने खराब क्यों हैं? ये पागल कहाँ से आया? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यंग मास्टर जाओ से पंगा लेने की? इसे मेरे लिए सबक सिखाओ। जाओ त्यानपा, ये कानून का पालन करने वाला समाज है। अगर तुमने गड़बड़ की तो मैं पुलिस को बुला लूंगा। पुलिस को बुला लूंगा? यहां तो टाइगर ही नियम बनाता है। इसे पकड़ो। पीछे हटो। मेरी शान खराब मत करो। मुझे अभी भी वीकेंड की छुट्टी चाहिए। अभी मजाक करने का समय नहीं है। चींटियों का झुंड। लगता है मुझे इस चोगे से तुम्हारे साथ थोड़ा खेलना पड़ेगा।
तो ये है एक ताकतवर आदमी। तुम्हारा कुंफू कितना भी अच्छा क्यों न हो, क्या वो कोलियों को हरा सकता है? ओह, छिपा हुआ हथियार, है ना? बहुत धीमे, बहुत कमजोर, मेरे एनर्जी शील्ड पर खरोंच तक नहीं लगा सकते। दयनीय। पीछे हटो। मेरे पिताजी झाओ गैंग है। मेरे पास अब अरबों हैं। अगर तुमने मुझे चोट पहुंचाई तो इस शहर में तुम्हारे लिए छिपने की कोई जगह नहीं है। रुको, अभी रुको। प्रोफेसर, क्या आप ठीक है? ये किसने किया? वो बदमाश चू जियांगवो कहता है कि वो चू याओ का मंगेतर है और मुझे मारना चाहता है। ये भीख मांगने वाला कौन है? जाकर आईने में खुद को देखो। मैं मास्टर हूं, चू परिवार का। मैं प्रभारी हूं। मैं तुम्हें तुरंत घुटने टेकने का आदेश देता हूं। अपनी बाहें खुद तोड़ लो। तुम्हारे सामने घुटने टेकूं? तुम खुद को क्या समझते हो? मैं क्यों घुटने टेकूं? क्योंकि तुम्हारे पैर तुम्हारे मुंह से ज्यादा ईमानदार हैं। जब तुम घुटने टेक चुके हो तो ध्यान से सुनो। मैं यहां विवाह का वादा पूरा करने आया हूं। मैं इस लड़की को इलाज के लिए ले जा रहा हूं। जहां तक उस झाओ तियानबा नाम की मक्खी की बात है, बस इंतजार करो। कल चू परिवार के मुखिया का जन्मदिन का भोज है। मैं तब एक सच्चे मार्शल आर्ट मास्टर को तुमसे निपटने के लिए बुलाऊंगा। ये भेड़ क्यों बक रही है? क्या ये बदल गई है किसी भूत में? अरे नहीं, मेरा फारसी कालीन। अब तो पूरा कीचड़ लग गया। चू याओ, तुम्हें ये बेवकूफ कहाँ मिला? हे कहता है। उसका नाम लिन जियांदाओ है। दादाजी का विवाह अनुबंध लेकर आया है। अगर वह न होता तो मेरा काम तमाम हो जाता। हाँ बिल्कुल, उसने जाओ शियाओ को पीटा। टाइगर को भी गुस्सा दिला दिया। चू परिवार बर्बाद हो गया। जाओ शियाओ को पीटा? अरे यार, वह तो हमारा धनवान है। वह विवाह अनुबंध बकवास है। 100 साल पुराना है। क्या अभी भी किंग राजवंश चल रहा है? अरेंज्ड मैरिज? सच में? अपना यह बेकार का अनुबंध लो और दफा हो जाओ। हमारी याओ याओ एक अमीर से शादी कर रही है। वो तुम्हारे जैसे गनवार से कभी शादी नहीं करेगी। अनुबंध फाड़ना, वचन तोड़ना होगा। अगर पहले होता तो मैं तुम्हारे पूरे खानदान का सफाया कर देता, लेकिन बूढ़े चू की खातिर मैं तुम्हें छोड़ रहा हूं। ये बूढ़ा आदमी मौत के करीब है। उसने अपनी आत्मा खो दी है। मृत्यु की ऊर्जाओं से घेरे हुए है। अगर 3 दिनों में मदद नहीं मिली तो वो मर जाएगा। कितना बुरा श्राप है। श्रीमान लिन, क्या आप देख सकते हैं कि दादाजी को क्या हुआ है? डॉक्टर का कहना है कि उन्हें स्ट्रोक आया है। एक नीम हकीम ने गलत इलाज किया। किसी ने उस पर आत्मा को नष्ट करने वाला श्राप डाल दिया है। सिर्फ मैं ही उसकी मदद कर सकता हूं। आत्मा को नष्ट करने वाला श्राप। तुमने बहुत फिल्में देखी हैं। चमत्कारिक डॉक्टर होने का नाटक करना बंद करो। सुनो, मैंने ह्वाइचुन टांग के डॉक्टर सन के लिए बहुत पैसे दिए हैं। यहां नाटक करना बंद करो। ये किसी लड़की की खुशबू है। नहीं, ये अत्यधिक येन प्रकृति का ठंडा जहर है। माफ कीजिए श्रीमान लिन, मेरे चाचा बस घमंडी है। वह विवाह अनुबंध तो बस एक कागज का टुकड़ा है।
अगर मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं तो मुझे कोई नहीं रोक सकता। बढ़िया बिस्तर, कितना मुलायम, मेरे ठंडे जेड के बिस्तर से कहीं ज्यादा आरामदायक। सोच समझकर बोलो, तुमने मुझे बचा लिया। बहुत ठंडा, मेरी दवा। ठंड का जहर उसके दिल में मेरी सोच से भी तेजी से फैल रहा है। लगता है मुझे आज रात तुम्हारी नसों को खोलना पड़ेगा। इस कपड़े की वजह से मेरी ऊर्जा ठीक से अंदर नहीं जा पा रही है। चिंता मत करो, मेरी नजर में तुम सिर्फ हड्डियों का ढेर हो। अरे नहीं, बस एक मरीज। खरगोश दानव झाओ शियाओ ने फोन किया था। उसने कहा कि तुम्हें उस आदमी को कल जन्मदिन की दावत में लाना होगा। जियांग चेंग के सभी लोग इस गनवार को देखे, खुद को मूर्ख बना लिया। कल दावत है, ठीक है, लेकिन पहले काम निपटा लेते हैं। नौयन ऊर्जा बहुत प्रचंड है। इसने कई महत्वपूर्ण बिंदुओं को अवरुद्ध कर दिया है। ऊर्जा शरीर में प्रवेश कर रही है और सीधे दांतियान तक जा रही है। दर्द हो रहा है, ऐसा ही होना चाहिए। जब ऊर्जा प्रवाहित हो रही होती है तो दर्द नहीं होता, लेकिन दर्द का मतलब अवरोध है। अब गर्मी बढ़ेगी। बहुत गर्मी। मेरी नसों में शक्ति उमड़ रही है। मैं ज्यादा देर तक सहन नहीं कर सकता। ये गनवार बहुत तेजी से चला गया। बस हो गया, समझ गया। कितना शर्मनाक। ये तो सरासर अन्याय है। शादी से पहले संबंध बनाना। अगर झाओ शियाओ को पता चल गया तो हमारे चू परिवार को निवेश कैसे मिलेगा? तो अब हम क्या करें? हम धावा बोल देते हैं। अगर झाओ शियाओ को लगता है कि चू याओ किसी काम की चीज है, कम से कम तब तो बात पक्की हो जाएगी। सबसे बुरा तो ये होगा कि वो गनवार हमारे परिवार में शामिल हो जाएगा। उसे हमारे लिए मुफ्त में काम करने दो। मुझे अब ठंड नहीं लग रही है और मेरा शरीर बहुत हल्का महसूस हो रहा है। बस अभी थोड़ा दबा हुआ है। तुम्हें ठीक करने के लिए गोली के लिए त्यान यांग घास की जरूरत होगी। लेकिन अभी तुम्हारा शरीर ठीक है। तुम 1-2 साल तक ठीक रहोगे। तुम पीछे मुड़ो। हम्फ। ऐसा कुछ नहीं जो मैंने पहले ना देखा हो। 800 साल पहले मैंने उस महारानी का इलाज किया था। उसने मुझसे नग्न अवस्था में जांच करने की भीख मांगी थी और मैंने तब भी नहीं देखा। श्रीमान लिन, आपने वह सूट क्यों नहीं पहना जो मैंने आपके लिए खरीदा था? वह पोशाक बहुत तंग है। वह असहज है। इससे मेरी तलवार निकालने में समय लगता है। ऊपर से वह कपड़ा हवादार भी नहीं है। मेरी रेशम की ऊन से बनी पोशाक से ज्यादा आरामदायक कुछ नहीं है। देखो, चू परिवार की युवती जन्मदिन की दावत में एक भिखारी को लेकर आई है। सुना है चू परिवार जा रहा है। कंगाल। लगता है उनके पास बॉडीगार्ड रखने के पैसे नहीं है, इसलिए दिखावे के लिए एक भिखारी को ले आए। उसके हाथ में काली प्लास्टिक की थैले देखो। उसमें क्या है? बचा हुआ खाना? हाँ हाँ हाँ, बस कुछ अंधे लोग। इस थैले में तो इन होटलों के 10 के बराबर खजाना है।
अरे नहीं, झाओ श्याओ, तुम्हें क्या हो गया? लेकिन आज मैं उससे सब कुछ उगलवा दूंगा। सब लोग, आज श्री चू का जन्मदिन है। हमारे झाओ परिवार ने जियांगनान के शीर्ष डॉक्टर, महान डॉक्टर सन को, जो सन सिमाओ के सीधे वंशज हैं, इलाज के लिए आमंत्रित किया है। ये तो डॉक्टर सन है। ये तो एक अपॉइंटमेंट के लिए 10 लाख रुपए लेते हैं। जाओ श्याओ, तुमने तो हद ही कर दी। लगता है चू जिलियन की जीत पक्की है। डॉक्टर सन, कृपया बैठिए। यही आपकी जगह है। डॉक्टर सन को बैठने दीजिए। पहले आओ, पहले पाओ। ठीक है। फेंग शुई के हिसाब से ये जगह अच्छी है। अरे मोटे बच्चे, चीनी चिकित्सा में अवलोकन और अनुभव का महत्व है। मुझे दिख रहा है तुम्हारा माथा काला है। आज तुम्हारा बुरा हाल होगा। जल्दी हटो, मेरी अमर हवा को मत रोको। हाँ हाँ, अमर ऊर्जा। तुम्हारे अंदर की वो थोड़ी सी ऊर्जा तो एक बात से भी कमजोर है। क्या तुम सच में उसे अमर हवा कहते हो? ज्यादा से ज्यादा तुम एक पशु चिकित्सक हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई डॉक्टर सन का अपमान करने की? गार्ड्स, इसे बाहर निकालो। रुको, जाओ श्याओ, आज खुशी का दिन है। हिंसा की कोई जरूरत नहीं। एक बार जब मैं श्री चू का इलाज कर दूं, तो इस अज्ञानी बच्चे को माफी मांगने दो। इसके बाद जन्मदिन उपहार समारोह है। जाओ परिवार की ओर से मैं 80 लाख मूल्य का हेतियान जेड ग्वानिन भेंट करता हूं। ईश्वर करे ये वृद्ध मास्टर को दीर्घायु प्रदान करे। अरे गनवार, क्या दे रहे हो? कहीं ये उस थैले का कचरा तो नहीं है? ये कायाकल्प की गोली है। इस गंदी चीज से मेरे पिता का अपमान कर रहे हो। इसे बाहर फेंक दो, कुत्तों को खिला दो। अगर कुत्ता कुछ खा ले तो वो आत्मा बन सकता है। एक बार फेंक दिया तो फिर वो चला जाएगा। चू परिवार का यही हाल है। मुझे कुछ जलने की गंध आ रही है। इसमें कोई औषधीय गुण नहीं है। हटो। मुझे पुराने मास्टर की उम्र बढ़ाने के लिए पुरानी जलती हुई पहाड़ी अग्नि सुई तकनीक का इस्तेमाल करने दो। अरे देखो, मास्टर की उंगली हिली। हाँ हाँ, वो जाग गए। सच में चमत्कारी डॉक्टर। उन नकली चीजों की तरह नहीं। ये मरने से पहले की आखिरी सांस है। इस सुई से मैंने उसकी बची हुई जीवन शक्ति को जगा दिया है। 10 सेकंड से भी कम समय में वो खून उगलने वाला है। अपना मनहूस मुंह बंद करो। बूढ़ा गुरु बोलने ही वाला है। 3 2 1 धमाका। क्या वो मर गया? वो बेबस है,
अंतिम संस्कार की तैयारी शुरू करो। क्या मैंने कहा था कि यह जहर है? नीम हकीम लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं। अब मुझे यह सब ठीक करना होगा। क्या तुम मुझसे आत्माएं छीनने की कोशिश कर रहे हो, यमराज? ये बूढ़ा अभी नहीं मरेगा। इसे निगल लो। पिताजी, आप जाग गए हैं। वाह, इस गोली की वजह से मैं 20 साल छोटा महसूस कर रहा हूं। ये तो चमत्कारिक दवा है। बिल्कुल नहीं। ये तो नामुमकिन है। ये तो चिकित्सा के तर्क के विपरीत है। मुर्दों को जिंदा करना, फिर से जवान हो जाना। ये तो जादू टोना है। जरूर कोई काला जादू है। साहब, आप तो जीते जागते अमर हैं। माफ कीजिए, मैंने पहले महानता को पहचाना नहीं। मुझे बहुत अफसोस है। मैं मरने लायक हूं। ओह, मेरे प्यारे दामाद जी, खड़े खड़े थक गए होंगे। आइए बैठ जाइए। याओ याओ, तुम अभी भी वहां क्यों खड़ी हो? जाओ हमारे परिवार के स्तंभ के लिए चाय बनाओ। पापा, मम्मी। युव मित्र, आपके उपकारक, आपके एंसेस्टर ने एक बार मेरी जान बचाई थी। और आज आपने मेरी जान बचाई। मैं, चू त्यानक्स्योंग, यह घोषणा करता हूं कि मेरी पोती चू याओ और श्री लिन किंगदाओ की सगाई तत्काल प्रभाव से लागू होती है। जो कोई भी इसका विरोध करने की हिम्मत करेगा, वो चू परिवार का शत्रु होगा। बूढ़े चू, घमंड मत करो। ये लड़का कहीं से आ गया है। कौन जाने ये किस तरह की बुरी चालें चल रहा है। आप काफी परेशान लग रहे हैं। उफ, मेरा हाथ फिर से टूट गया। मुझे फिर कभी मत देखना। अगली बार सिर्फ आपका हाथ ही नहीं टूटेगा। उपकारी, क्या आपके पास वो चमत्कारी गोलियां और है? मैं एक के लिए अपना सब कुछ दे दूंगा। ओह, ये वाली। कल रात मैंने प्रेशर कुकर में ढेर सारी बनाई थी। अगर आप चाहें तो इन्हें उपहार के रूप में ले लीजिए। बस एक साधारण कल्टीवेटर। ठीक है। क्या आपके समाज में अब भी त्यानयांग जड़ी बूटी मिलती है? मुझे अपनी मंगेतर को पूरी तरह से ठीक करना है। पिताजी, आपको मेरा साथ देना होगा। वो लड़का संकी है। उसने चू परिवार की दवा चुरा ली और हमारे झाओ परिवार को सबके सामने अपमानित किया। मास्टर जीन, आपका क्या विचार है? नहीं, कुछ व्यापारी तो खाली हाथों से गोलियां रोक सकते हैं और एक्यूपॉइंट तकनीक का इस्तेमाल करते हैं।
उफ, ये तो बस एक साधारण बाहरी मार्शल आर्ट है। जहां तक उस जीवन रक्षक गोली की बात है, वह शायद किसी तरह की तंत्रिका उत्तेजक है, बस उसकी जीवन शक्ति को नष्ट कर रही है। तो आपका मतलब है कि हमें उसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है? मैं कल खुद उससे मिलने जाऊंगा। मैं उसे दिखाऊंगा कि असली मार्शल आर्ट मास्टर क्या होता है। मैं उसे दिखाऊंगा कि असली शक्ति के सामने उसके सारे हथकंडे बेकार हैं। श्री लिन, मुझे बचाने के लिए धन्यवाद। दादाजी, ये सूप मैंने आपके लिए खुद बनाया है। उफ, इसमें ऊर्जा तो है, लेकिन अशुद्धियां बहुत है। फिर भी इसकी खुशबू आपकी खुशबू जैसी नहीं है। आप फिर से बकवास कर रहे हैं। मैं झूठ नहीं बोल रही। कल रात जब मैंने आपकी नसों को शुद्ध किया, तो आपके शरीर की यिन ऊर्जा बहुत शुद्ध हो गई। इसकी खुशबू हम जैसे कल्टीवेटरों के लिए बहुत पौष्टिक है। हाँ, यही खुशबू है। इस चिड़िया की थोक से बने सूप से कहीं बेहतर। उफ, मैं अभी बाहर जाती हूँ, थोड़ा आराम करती हूँ। इस लड़की की 9 यिन रहस्यमयी नसें। अगर मेरे शुद्ध यांग शरीर के साथ मिल जाए, तो ये कहानी शायद इतनी उबाऊ ना हो। वो कमीना लिन। बाहर निकल और मर जा। झाओ श्याओ, तुम फिर से क्यों आ गए? और तुम कौन हो? बच्चे को बाहर आने को कहो। मैं जिन ताइशान, आज उसकी तथाकथित जादूगरी देखने आया हूं। सुबह सुबह किसका कुत्ता भौंक रहा है? मेरी नींद खराब करने की सजा मिलनी चाहिए। स्तंभ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा अपमान करने की? ओह, तो तुम वही बैकअप हो जिसे उसने बुलाया था। तुम पहले से ही बूढ़े हो, तुम्हारी हड्डियां बूढ़ी हो रही है। मुश्किल से थोड़ी सी आंतरिक शक्ति विकसित कर पाए हो। अभी तक छुआ भी नहीं है। बुनियादी बातें। मुझ पर चिल्लाने की हिम्मत किसने की? अपनी जबान संभालो। क्या तुम जानते भी हो कि मास्टर जीन कौन है? वो एक ही मुक्के से बैल को मार सकते हैं। बैल को मारना, है ना? मैंने खुद एक बैल पाला था। उसका नाम था शर्मिंदा बैल। उसका एक कदम पहाड़ को भी गिरा सकता था। अफसोस, उसने मेरी बात नहीं मानी, इसलिए मैंने उसे पका दिया। तुम बहुत जबानबाज बच्चे हो। आज मैं तुम्हारी सारी शक्तियां छीन लूंगा, ताकि तुम्हें अपनी हद पता चले।
आह, एक सच्चा मार्शल आर्ट मास्टर। अब ये है असली मास्टर। ध्यान से देखो बच्चे। ये मेरा सिग्नेचर मूव है, टाइगर डिसेंड्स द माउंटेन फिस्ट। कोई भी मार्शल इस वार से अगर 100 नहीं तो कम से कम 80 कलाकार ढेर हो जाते हैं। मैंने अब तक का एकमात्र असली ड्रैगन यही देखा है। तुम तो बस एक बीमार बिल्ली हो। इधर उधर लौटकर अपनी चालें दिखाओ। मैं सुखद बकरी के समापन के लिए समय पर घर पहुंचना चाहता हूं। मरना चाहते हो? बस मर जाओ। आह, आह। ये कैसे संभव है? तोड़ो। तुम्हारे वार कमजोर हैं। बिल्कुल भी ताकत नहीं है। तुम मुझे खरोंच भी नहीं सकते। घुटने टेक दो। आह। ये दामाद तो सुपरमैन है। श्रीली। खुद को उस्ताद कहते हो? 1000 साल पहले तुम मेरे कबीले में द्वारपाल भी नहीं बन सकते थे। ऊर्जा को बाहर की ओर प्रक्षेपित करते हुए। उसे एक ढाल में बदल रहे हैं। तुम मार्शल आर्टिस्ट नहीं हो। तुम एक महान कल्टिवेटर हो। कल्टिवेटर। आम लोग हमें यही कहते हैं। याद रखो, मैं किंग ड्यून का संस्थापक हूं। क्या मैंने कहा था कि तुम जा सकते हो? भाई दादाजी, मुझे पता है मैं गलत था। मुझे जाने दो कृपया। तुम्हें जाने दूं? क्या मैंने कल नहीं कहा था कि अगर मैं तुम्हें फिर से देखूंगा तो अगली बार सिर्फ तुम्हारा हाथ नहीं होगा, मेरे पैर, मेरी नसें, सब कुछ चकनाचूर हो गया है। जीवन भर के लिए लकवाग्रस्त। घर जाओ और अपने पिताजी से कहो कि ताबूत ले आए। वापस जाओ और अपने पिताजी से कहो कि ताबूत ले आए।
आदरणीय एंसेस्टर, जूनियर चू तियानचेंग आपको प्रणाम करता है। अगर हमने चू परिवार में आपका ठीक से स्वागत नहीं किया तो हमें क्षमा करें। ये सब मेरी गलती है। ठीक है, चलिए ये सारी औपचारिकताएं छोड़ देते हैं। मुझे ये सब पसंद नहीं है। जैसा कि मैंने कहा, मैं यहां सिर्फ इसलिए हूं क्योंकि आपने एक बार मुझे आधा बन दिया था, दामाद। ओह नहीं, एंडी, चाय पीने से पहले चाचा ही अंधे थे। आप उदार और क्षमाशील हैं। क्या आप अभी मुझे जेल जाने के लिए नहीं कह रहे थे? मैंने बहुत ज्यादा बोल दिया। मैं इसके लायक हूं। मारपीट। ठीक है, बस करो। नाटक करना बंद करो। बस अब से जिया के साथ अच्छा व्यवहार करो। और मैं चू परिवार के लिए 100 साल की शान सुनिश्चित करूंगा। 100 साल की समृद्धि। धन्यवाद दामाद जी। ये एंसेस्टर का दीपक है। ये 1000 साल से जल रहा है। एंसेस्टर का दीपक आखिरकार चमक रहा है। संप्रदाय प्रमुख, क्या हो रहा है? मुख्य हॉल में एंसेस्टर की मूर्ति रो रही है। नहीं, ये रो नहीं रही है। ये महसूस कर रही है कि एंसेस्टर लौट आए हैं। किंगयोन संप्रदाय के महान संस्थापक, जल्दी करो, मेरे आदेश आगे पहुंचाओ। किंगयोन संप्रदाय के सभी संसाधनों को जुटाओ। एंसेस्टर को ढूंढने के लिए हर संभव प्रयास करो। जियांग चेंग की दिशा में। अजीब बात है, यहां आध्यात्मिक ऊर्जा कम है, लेकिन एक भयानक जानलेवा ऑरा है। लगता है पिछले 1000 वर्षों में न केवल धर्म का पतन हुआ है, बल्कि दुष्ट आत्माओं का भी विकास हुआ है। श्रीमान लिन, आप अभी भी जाग रहे हैं? हम। ये जेड का टुकड़ा। महोदय, बुरी खबर है। झाओ परिवार ये बात फैला रहा है। वे चारों प्रमुख परिवारों को एकजुट करेंगे चू परिवार के खिलाफ। 3 दिन बाद जियांगचेंग में व्यापारिक भोज है और वे अपने असली समर्थक को बुला रहे हैं। प्रांतीय राजधानी का होंगशिंग मार्शल आर्ट्स स्कूल। होंगशिंग मार्शल आर्ट्स स्कूल। मैंने सुना है कि मास्टर एक असली विशेषज्ञ हैं। उनके शिष्य पूरे प्रांत में फैले हुए हैं। श्रीमान लिन, आप शक्तिशाली हैं, लेकिन आप अकेले हैं।